फिर से दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे? जी, मैं 8 घंटे दिन में काम करता हूँ, 8 घंटे मैं अपने बच्चे को देता हूँ और 8 घंटे मैं सोता हूँ। ये आपकी जिंदगी का ये मेरी टोटल लाइफ है, डिवीजन है। ये मेरी डिवीजन है जी। और इसके ऊपर मैं बड़ी सख्ती के साथ अमल भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सपोज कि अगर मुझे दफ्तर में किसी दिन ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, 8 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है, 10 घंटे भी हो जाते हैं, 11 घंटे भी हो जाते हैं, तो लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती नज़रिया है या कोशिश है वो इसी तरह की है कि 8 घंटे मैं अपने काम को दूं। जब मेरा बच्चा नहीं था उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था, ठीक है। मैं 16-16 घंटे भी काम करता था। तो लेकिन अब मेरी रूटीन ये है कि मैं 8 घंटे अपने काम को देता हूँ, 8 घंटे मैं अपने बच्चों को और अपने बेटे हसन को देता हूँ, और 8 घंटे की कम से कम मेरी नींद होती है। चलो सर, एक बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं जी कि चौधरी औरंगजेब साहब जो इतने आप लोगों को भी 2-2 3-3 घंटे देते हैं, जो प्रोजेक्ट की ये डिजाइनिंग करते हैं, नया प्रोजेक्ट हर आपने दूसरे महीने खड़ा किया होता है, इसकी प्लानिंग कब करते हैं? ये इसकी प्लानिंग वो जो टाइम में देता हूँ ना, जब अपने बेटे को हसन को, जब मैंने उसको पकड़ा होता है, मेरी गोद में होता है, जब मैं हसन के साथ होता हूँ तो लेट्स सपोज हसन सो गया है या हसन अब रिलैक्स के अंदर है, तो वो मेरा थिंकिंग टाइम होता है, रिसर्च टाइम होता है। उस वक्त फिर मेरे पास डायरी होती है, पेन होता है, मोबाइल फोन होता है, चीजें होती हैं, तो मैं उस टाइम के अंदर ये चीजें सोच रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ। और ज्यादातर नॉर्मली मैं रात के टाइम पे हसन के पास होता हूँ, तो वो टाइम भी ऐसा होता है जब मोबाइल कॉल्स नहीं होती, जब मैसेजेस नहीं आ रहे होते, जब आप कुछ भी दुनिया से कटे हुए होते हैं, या आप होते हैं, मैं होता हूँ, ठीक है, मेरा बेटा होता है, अल्लाह की ज़ात होती है, तो वो एक सोचने का बेहतरीन वक्त मुझे मिलता है। तो दैट इज द प्लानिंग टाइम। उस वक्त आप प्लानिंग करते उस वक्त मैं प्लानिंग। अच्छा, ये प्लानिंग करके किसी से फिर मशवरा करते हैं या डट जाते हैं कि बस ठीक है ये कर लिया तो कर लिया? नॉर्मली 90%, 99% मैं करता हूँ और डर जाता हूँ। 1% होता है कि मुझे अगर किसी चीज पे लगे कि मेरी प्लानिंग परफेक्ट नहीं है, मेरी प्लानिंग के अंदर मुझे इनपुट करना है, प्लानिंग के अंदर ओपिनियन का, किसी की राय लेनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, तो 1% मशवरा भी करता हूँ। अच्छा, मशवरा। जैसे फैमिली और बिजनेस के टाइम को आपने बता दिया, डिवीजन इस तरह देते हैं, तो जो अब आपने ज्यादातर आपका बैरून मुल्क सफर रहता है, तो उस सफर में फिर बिजनेस को टाइम देना थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मेरे बाहर भी बिजनेस ही है ना। अच्छा। मेरी कोई टूरिज्म ऐसी है ही नहीं। मेरा अगर आप ट्रैवलिंग रिकॉर्ड निकाल के देखें, जिस मुल्क का भी मेरा सफर है वहां मेरा ऑफिस है। अच्छा, मैं अपने ऑफिस ही जाता हूँ डायरेक्ट, वो भी एयरपोर्ट से निकले और अपने ऑफिस पहुंच गए, और अपने ऑफिस से निकले तो वहां पे जो रहायश है वहां पे पहुंच गए, और नॉर्मली मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। तो अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल सियासतदान जिसको आप आइडियलाइज करते हैं कि मैं भी ऐसा सियासतदान बनना चाहूंगा या कल को हमने बनना है, या वैसे किसी को आइडियलाइज करते हैं, तो वो कौन है? मैं अगर किसी के सियासी नजरियात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ तो वो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं समझता हूँ कि उस तरह का थॉट प्रोसेस देना चाहिए अपनी जनरेशन को। वो जो तालीम हमारी बच्चे भूल गए हैं, जो फिक्र इकबाल है, जो बेसिकली इल्लामा इकबाल की तसानीफ हैं, अगर आप उनको डीपली स्टडी करें तो वो कुरान पाक का एक मफहूम और तर्जुमा है। तो वो जो फिक्र इकबाल है, जो कलंदर लाहौरी का जो थॉट प्रोसेस था, मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी सियासतदान के अंदर वो चीज नहीं आई। अंग्रेजी सियासत तो बहुत आम है हमारे सियासतदानों के अंदर, लेकिन जो सियासत इस्लाम की और इकबाल की है वो मुझे किसी सियासतदान में नहीं मिलती, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो। और यही वजह है कि इतने इतने बड़े लीडर्स में अना आके हायल हो गई मुल्की सलामती के मद्दे मुकाबल, क्योंकि उनके अंदर फिक्र इकबाल नहीं थी, उम्मत को जोड़ने की फिक्र थी, अपनी जात को पीछे करके उम्मत को फोकियत देने की और कौम को फोकियत देने वाला जज्बा उनमें भी नहीं था। उनमें नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस तरह का आप इस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए अब कब से आप शुरू करेंगे? वो होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी को एक एक्टिवेट करना पूरे तरीके से। जी इंशाल्लाह, हर चीज का ना देखें एक वक्त मुकर्रर होता है, वो अल्लाह की तरफ से आ जाता है। जब उस चीज का वक्त आ जाता है तो फिर आप ना भी करना चाहे आपको करना पड़ता है। हम अपने हिसाब से जो चीजें हमें करनी चाहिए हम कर रहे हैं, और उस एक मुनासिब वक्त का वेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सादर हो जाए कि ये कर गुजरो। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि हम उस उम्मत में से हैं कि जिन्होंने समंदरों में भी घोड़े दौड़ा के और जिन्होंने सहरा भी फतह कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि फिर वो इकबाल का शेर है ना कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो हमारी जो एफर्ट्स होंगी वो बॉर्डर लेस होंगी, वो सिर्फ एक मुल्क या एक खिते के लिए नहीं होंगी, वो एक पूरी
यूनिटी के लिए ग्लोबली, और इंशाल्लाह ताला नील के साखल से लेकर ताब खाके काशगर काशियर तक। तो इंशाल्लाह ताला चढ़ से गाने शाने सुनते, बहुत कम, फिल्में देखते, वो भी बहुत कम। कोई देखी फिल्म देखी हो, कोई याद रहे पसंद हो कि ये मैंने आज तक कभी भी ना जी कोई कंप्लीट फिल्म नहीं देखी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब कि वो एक फिल्म देखूं और उसको मतलब कि मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ देखूं और एंड तक देखूं। कोई ड्रामा मैंने आज तक ऐसा मुकम्मल नहीं देखा हुआ। हाँ, एक ड्रामा मैंने देखा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसको मैंने पूरा देखा, वो अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा है जी। वो मैंने पूरा देखा हुआ है और वो मुझे बड़ा पसंद भी आया। यानी कि मैंने उसकी एक एपिसोड देखी तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने उसकी तमाम किस्तें देखी और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गानों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, म्यूजिक का भी शौक नहीं है। बेसिकली मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ ना, इट्स बेटर देन म्यूजिक फॉर मी। तो जब आप एक जिंदा इंसान के सामने बैठ के बात करते हैं, एक लाइव जो कन्वर्सेशन में जो मजा है, जो अब बात करने में है, जो जिदोजहद में है, जो कोशिश में है, वो म्यूजिक में कहाँ हो सकता है। तो कोई ऐसा ड्रामा आपका भी बनाने का प्लान है? अपना प्लेटफॉर्म तो है, जिस तरह का कोई हिस्ट्री ड्रामा जी इस तरह के बिल्कुल हमारा प्लान है। हम इंशाल्लाह भी अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे असल हीरोज जो हैं वो सलमान खान और शाहरुख खान नहीं है। हमारे जो असल हीरोज वो हैं जिन्होंने बरे आजम के बरे आजम फतह किए, जिन्होंने अल्लाह के दीन के झंडे गाड़ दिए पूरी दुनिया के ऊपर, जिन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी। अभी तो आजकल के बच्चे बेचारे इतने पीछे रह गए हैं कि वो सिर्फ बाल बनाने को ही एक बड़ी, बालों के स्टाइल को एक बड़ी जिदोजहद समझते हैं, बड़ा मार्का समझते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल को बड़ा मार्का समझते हैं। आप बिलीव करें नहीं साहब, ये देखिए मेरी दोनों कलाइयां खाली है, कोई घड़ी तो नहीं नजर आ रही। आदमी एक जैसे ही है। अच्छा, आपको कोई घड़ी नहीं नजर आ रही है? देखें हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा दौलतमंद होता है, हाँ, सबसे पहले तो वो मतलब कि घड़ी पहनी जाती है। अच्छा, वो ब्रांडेड घड़ी है। साल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे एक रोलेक्स पहनी हो या मैंने एक एपी पहनी हो, लेट्स सपोज वो 5 करोड़ मालियत की घड़ी हो, तो इट्स मीन के मैं 5 करोड़ पे जाके लॉक हो गया ना। हाँ ये खाली बाजू की औकात कोई नहीं जान सकता। हाँ हाँ, ठीक है, वाह वाह। तो जो अल्लाह ने आपको नेचुरल चीजें दी है ना, आपकी आंखें दी हैं, आपको अल्लाह ने चेहरा दिया है, पूरी दुनिया कितने तरक्की कर गई नहीं साहब, हाँ, एंड कहाँ पे होता है? फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स में, वाह वाह। आप अमेरिका भी चले जाएं, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक्स करा लें। हाँ, कोई दुनिया की इजाद जो है ना, वो इस अंगूठे की इन रेखों से आगे तक नहीं नहीं जा सकता। तो इसलिए इंसान को हमेशा नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जो अल्लाह ने बनाया है वैसा होना चाहिए। जो अल्लाह ने आपको जिस खदोखाल में पैदा किया है, इंसान खुद ब्रांड होता है। हाँ, इंसान देखें, मैंने अभी ये जो भी कपड़े पहने ये किसी ब्रांड के नहीं है, लेकिन ये मैंने पहने हुए इसलिए ये ब्रांड है। ब्रांड है, होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए। खुद ही को कर वाला यानी कि बंदा ब्रांड के मुताज ना हो, हाँ, ब्रांड बंदे का मुताज हो। तो इसलिए अपनी जो जनरेशन है, अपने जो बच्चे हैं, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि यार आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखें, द बेस्ट क्रिएशन ऑन अर्थ इज ह्यूमन, इंसान है। इस चीज में कोई शक नहीं है कि इंसान सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। तो दुनिया का कोई भी जो ब्रांड क्रिएट किया गया वो इंसान से नीचे है, बिल्कुल इंसान ऊपर है। इसलिए इंसान को खुद ब्रांड होना चाहिए, खुद इंसान को उसमें राज भी होना चाहिए कि आप कोई भी चीज जेब तन कर लें या आप किसी को दोस्त बना लें या आप किसी के साथ चल रहे हो, तो वो हर चीज आपकी जात के साथ लग के तो वो भी मिराज और बुलंदियों की तरफ चली जाए।